हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के सामने ब्लड ग्रुप से संबंधित कुछ प्रश्न लाए हुए हैं। और ये जो आर ओ के अनुसार उसमें जो है एक दो प्रश्न आते हैं रीजनिंग में। आर ओ में लगभग 15 से 20 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। उसमें एक चैप्टर एक टॉपिक ये भी होता है जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और यूपीपी में भी आ जाते हैं प्रश्न ब्लड ग्रुप से संबंधित, जिसमें हमको फंसाते हैं और इसको हम अच्छी तरीके से आज समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है एक्स और वाई। एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है। तो एल वाई का कौन है? मतलब इसमें थोड़ा ये ध्यान देना है कि जब एक स्टेप हम पढ़ते हैं तो इसमें एक मेल फीमेल का पता चल जाता है हमको, और कुछ बातें छुपी भी रह जाती हैं। जैसे दिया है एक्स वाई की बहन है। अब यहाँ पे एक्स वाई की बहन है। अब एक्स तो पता चल गया कि वाई की बहन है, तो फीमेल है। और वाई का नहीं पता चला कि ये इसकी बहन है या वाई भाई है इसका। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखा करें। वाई की पुत्री, वाई के की पुत्री, वाई के की पुत्री। तो के मतलब यहां पे लिख देते हैं, ये के की पुत्री। के एल का पति है, तो ये पति पत्नी जो है ये एक साथ में लिख देते हैं। एल का के जो है एल का पति है, तो एल पत्नी हो गई। तो एल का वाई, एल से वाई का कौन संबंध है? अब देखिए, ये सीधा इसका और इससे संबंध पूछ रहा है, तो वाई का पूछ रहा है। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर जिसका का जिससे संबंधित है उसका संबंध बताएंगे ना, कि इधर से एल की तरफ से। तो इसमें वाई का जो संबंध एल से है वो माता, एल जो है वो माता हो जाएगी वाई की। इसी में तो गलतियां होती हैं कि इस यहाँ पे ना समझा जाए सही से, तो इसका पुत्र भी ऑप्शन होता है, ये भी ऑप्शन में होगा। तो वाई का जो संबंध एल से है वो माता का है। अगला प्रश्न है, देखिए, ए बी का भाई है। ए जो है ये भाई है इसका, बी का। अब ये तो मेल पता चल गया, लेकिन इसका नहीं पता चला। उसके बाद में सी, ए की मां है। ए की मां जो है वो सी है, ये इसकी मां है। फिर डी, सी का पिता है। देखिए, थोड़ा नीचे से बता देते हैं, जगह कम है। ए बी का भाई है। ए बी का ये भाई है, इसका ये भाई है। और ए की मां है सी, ये सी इसकी मां है। ऐसे लिख लिया करें साथ में। सी का पिता है डी, इसका भी पिता है, ये डी है। ई बी का पुत्र है, ये बी है, इसका पुत्र है ई।
इसका पुत्र है ई। ई बी का पुत्र है, तो ए का डी से संबंध क्या है? अब देखिए यहां संबंध जो बता रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। ए का संबंध, ये ए का डी से संबंध क्या है? तो जब ये इसकी ये मां है, इनके ये पिता है, तो इसका नाना का संबंध हो गया इससे। डी कौन है? ए का नाना। इसी तरीके से प्रश्न 3 देखते हैं। बी डी का भाई है, बी डी का भाई है। बी जो है वो इसका भाई है। ये डी का भाई है ये बी। फिर एम बी की बहन है। अब इसकी बहन एम भी है, ये बहन है। के एम की माता है, इसकी माता एम है, ये माता है। तो ये जब इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो इनके तीनों की माता जो है हुई वो एम हुई। आर के का पति है। आर जो है के एम की माता है। आर कहाँ है भाई? बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, के यहां पे के लिखना है, के एम की माता है। फिर आर के का पति। अब ये आर जो हो गया ये पति पत्नी हो गए, इनके तीनों की माता पिता। डी का आर से क्या संबंध है? डी का आर से क्या संबंध है? अब यहां पे देखिए आर जो है के का पति है, तो ये मेल है, ये मेल हुआ। आर जो है ये पिता हुआ इनका। आर के का पति है, इसका ये पति है। तो डी का आर से क्या संबंध है? डी का आर से संबंध अब इसका आर का ये डी। अब ये पता नहीं कि ये तो भाई है तो मेल हो गया, बहन है फीमेल हो गई। इसका ये नहीं पता है कि ये क्या है। अब इसमें 2 ऑप्शन वो दे सकता है, पुत्र पुत्री या पुत्र पुत्री। तो वही ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। ये दोनों ऑप्शन इसके इसमें होंगे वो सही होगा। अगला देखिए प्रश्न 4 जो है कहता है x y की बहन है। जितना पहले पढ़े उतना ही लिख लें। x y की बहन है, मतलब x y की बहन है। ये y की बहन है, ये बहन है। अब इसमें इसका तो पता चल गया, लेकिन इसका पता नहीं चला। ये बहन बहन भी हो सकती हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। जेड वाई की मां है। अब इसकी मां है जेड, ये जेड हो गई। उसके बाद जेड वाई की मां है। डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है, इसका भी पिता है डब्लू, इसका भी पिता है डब्लू। जेड का पिता है डब्लू। वी जेड का पति है। अब ये इसका पति है, वी
ये इसका पति, ये पति पत्नी हो गई। वी जेड का पति है तो डब्लू का भाई, मतलब इनका भाई का भाई पता नहीं कौन है, इनका भाई एक्स का कौन होगा। अब देखिए कितना लंबा रिलेशन है। ये बहन भाई या बहन बहन जो कुछ है ये, तो इसकी जब ये माँ है तो इसकी भी माँ है, ये इसका पति है, इस माँ के ये जेड का पिता है ये, तो माँ के बाप को का संबंध इससे नाना का है और वो उनके भाई हैं, तो नाना के भाई हो गए ये, नाना के भाई। यही संबंध डब्लू के भाई से एक्स का संबंध जो होगा वो नाना के भाई होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आते हैं जो कूट के हिसाब से दिए हुए होते हैं। ए गुणे बी का अर्थ, ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए भाग बी का अर्थ ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है। तो P भाग R माइनस Q गुणे T है तो P का T से क्या संबंध है। देखिए इसमें कई बदल के भी दे देता है, यहाँ पे ट्रायंगल भी दे देता है, डॉलर भी दे देता है, या कोई और भी ऑप्शन यहाँ पे चिन्ह जो होते हैं वो दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि गुणा का मतलब होता है कि वो पिता है, गुणा का मतलब होता है पिता का। प्लस का इस सवाल के हिसाब से पुत्री, प्लस का मतलब पुत्री, भाग का मतलब है अर्थ है माता और माइनस का मतलब है भाई। अब यहां पे देखें P भाग R, इसको सबसे पहले हम समझ लें। P भाग R, A भाग B का अर्थ माता, तो R जो है उसकी माता है P। ये क्या है, माता। आसान बहुत होते हैं, माता। R की माता जो है वो P है। अब माइनस वाला समझ लीजिए, R क्यों, तो माइनस में क्या होता है भाई, माइनस में भाई, तो Q जो है वो R का भाई है, तो ये Q जो है ये भाई है, ये दोनों R का ये भाई है Q। उसके बाद ये गुणे वाला समझ लीजिएगा, गुणा में पिता होता है, तो T का जो पिता है वो Q है, तो Q के नीचे T मान लीजिए, इसका ये पिता है Q। तो कहता क्या P का T से क्या संबंध है, P का T से। अब देखिए साफ दिख रहा है कि ये दोनों भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं, इन दोनों की माता ये, और Q T का ये पिता है, तो पिता की माता दादी हो गई, दादी। ये संबंध है, देखिए कितना आसान है। कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से रीजनिंग को समझने की कोशिश करें, जितना अपने मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे उतना ही रीजनिंग आसान हो जाएगी। और उम्मीद है कि ये 5 प्रश्न थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे और परीक्षा की दृष्टि से 11 फरवरी को इसमें से आने की संभावनाएं हैं। और आप लोग समझें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।